बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम के फजल करम से इस वक्त खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दस में हम हाजिर हैं और हमें ये सआदत नसीब हुई कि आज रसूल खुदा के रोज़े पे आए हैं। तमाम मोमिनीन तमाम मुस्लिमीन की नियाबत में रसूल खुदा के खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। कुरान करीम की निगाह में देखें तो हमारे और रसूल खुदा के दरमियान जो निस्बतें हैं वाक़ई इंसान हैरान रहता है कि खुदावंद आलम ने रसूल को कितना मकाम अता किया है। सबसे पहली निस्बत खुदावंद आलम सूरह अहज़ाब की 6 नंबर आयत में फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ए लोगों, नबी आपसे ज़्यादा आपके ऊपर हक रखता है। यानी हम ज़बान हमारी है लेकिन बोलने का हमें इजाज़त नहीं है जब तक रसूल न कहें। रसूल जिस बात की इजाज़त देंगे हमें वही बोलना है। और आंखें हमारी हैं, जिस्म के अज़ा हमारे हैं, लेकिन हमारे अपने इख्तियार में नहीं है, रसूल के इख्तियार में। हमसे ज़्यादा हमारे ऊपर रसूल का हक है। और इसी तरह सूरह अहज़ाब में 21 नंबर आयत में खुदावंद आलम फरमाता है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। बेशक आप लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए रसूल खुदा की ज़ात उसवे हसना है, नमूने अमल है, आइडियल शख्सियत है। यानी खुदावंद आलम हमें ये हुक्म दे रहा है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। रसूल खुदा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है उसी तरह आपको ज़िंदगी गुजारना है। और इसी तरह खुदावंद आलम सूरह तौबा की 105 नंबर आयत में फरमाता है कि क़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। आप जो अमल करना चाहे करें, आपके तमाम अमाल को खुदा और रसूल देख रहा है। बस रसूल की हमारे ऊपर इतनी ताकत है कि हमसे ज़्यादा वो इख्तियार रखते हैं और हम जो अमल करते हैं रसूल खुदा देख रहे हैं। और हमें जिस तरह ज़िंदगी गुजारना है वो रसूल खुदा की सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारना है। और आज जो नियामतें हमें मिलती हैं दुनिया में वो सारे रसूल खुदा की सदक़े में है। एक दफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अबू हनीफा के साथ बैठ के दस्तरखान में खाना खा रहे थे। जब खाना खाने से फारिग होने के बाद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व मिन रसूलिक। परवरदिगार तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और ये जो हमें ताम मिला है वो आपकी तरफ से और आपके रसूल की तरफ से मिला है। तो अबू हनीफा ने ताज्जुब से कहा कि हमने रसूलुल्लाह आपने शिरक किया है, खुदा के साथ किसी को रसूल को आपने शरीक किया। तो फिर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, आपने सूरह तौबा की ये आयत नहीं पढ़ी है वमा नकमू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिह। आप लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी कोई भी मुसीबत आती है तो खुदा और खुदा के रसूल के फजल से वो परेशानी दूर होती है। आपको जो भी नियामत मिलती है तो खुदा कुरान में फरमाता है कि इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, खुदा और उसके रसूल के फजल से आपको नियामत मिलती है। तो बस हमारे रसूल के साथ जो अजीम नियामत अजीम निस्बत है कि हमारे ऊपर रसूल की हमसे ज़्यादा इख्तियार है। हम जो कुछ करते हैं ज़िंदगी के रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ काम अंजाम देते हैं रसूल उनको देख रहे हैं। और हमें जो नियामतें मिलती हैं रसूल खुदा के सदक़े में मिलते हैं। और इसी तरह रसूल खुदा का मकाम इतना है कि खुदावंद आलम कुरान मजीद में फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। मेरे हबीब, आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ते थे तो यहूदी और ईसाई आपको ताने दे रहे थे, जिसकी वजह से आप गमज़दा होते हैं। इसीलिए अब हम खाना काबा को क़िबला को बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ बदलते हैं ताकि आप राज़ी हो जाएं। यानी पूरे कायनात के लोग खुदा की रज़ा ढूंढते हैं और खुदा रसूल खुदा की रज़ा की खातिर क़िबले को बदल देते हैं। और इसी तरह सूरह दुहा में खुदावंद आलम नबी पाक की अज़मत को बयान करते हुए फरमाता है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। ए मेरे हबीब,
میں آپ کو اتنی نعمتیں دوں گا تاکہ آپ راضی ہو جائیں گے. جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کے اوپر نعمتیں نازل کرتے رہیں گے. اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم جس نبی کے کلمہ گو ہیں خدا اس نبی کو اتنا مقام دے رہا ہے. اس کو عرش معلیٰ پہ لے کے گئے. نبی پاک کا اتنا مقام ہے کہ خداوند عالم سورہ اسراء میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بابرکت وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو رات کی تاریکی میں سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک. اس عظیم نبی کے مرکز مطہرہ پہ روضے مطہرہ پہ ہم آپ تمام مومنین کی نعمت میں سلام عرض کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو دنیا میں رسول خدا کی زیارت نصیب فرمائے اور قبر میں رسول خدا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.